से डर रहा हो, घबरा रहा हो, तो कैसे वो कामयाब हो सकते हैं? सवाल तो ये आता है। और जो माँ बाप है उनके लिए पहली चीज क्या होती है कि वो अपने बच्चों को जो करना चाहते हैं, जो उनका टैलेंट है उसको पहचाने, ना कि उनके ऊपर ये फोर्स करें कि तुम डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या ये बन जाओ या वो बन जाओ। जो उसके अंदर का टैलेंट है, जो उसके अंदर का पोटेंशियल है, उसको बाहर आने दे ताकि वो कुछ कर सके। मेरे आगे ना आए कोई। ये तो बात आती है पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए। और मैं बिल्कुल इस चीज के हक में नहीं हूँ कि अगर आपका बच्चा अभी 10 साल से कम का है तो आप कुछ कर सकते हैं। बच्चा जितना मर्जी बड़ा हो आप कर सकते हैं कुछ भी उसके लिए। लेकिन ये साइंटिफिकली बात ये कहती है कि अगर आप 10 साल से जो छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसके लिए काम करते हैं तो वो जल्दी कामयाब होता है। जैसे अगर आपने मुझे देखा हो तो मैं अभी से मेरे ऊपर वर्किंग नहीं हुई पिछले 4-5 सालों में। मैं छोटा सा था तब भी मेरे माँ बाप मेरे ऊपर उतने ही जोश से, उतने ही जज्बे से काम करते थे। और उसी की बदौलत अल्लाह के करम से आज मैं न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका के साथ भी एक शो कर रहा हूँ। अमेरिका के नाम सुना आप लोगों ने? यूएसए अमेरिका के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं। फिर झुग्गी तालीमी प्रोजेक्ट है जो कि इस टाइम पाकिस्तान का खाना बदोश लोगों के लिए, न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। फिर मैं कंपनीज को लेक्चर देता हूँ और मजे की बात क्या है कि वो कंपनीज मुझे पर घंटे के हिसाब से पे करती है, पैसे देती है मुझे, वो पे करती है मुझे। एंड उसके साथ साथ मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लोग बुलाते हैं, लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने वो शुरू में मेरे अंदर वो पोटेंशियल और टैलेंट पहचाना जब मैं 10 से कम का था, और फिर उसको पॉलिश किया, जो कि हर माँ बाप को करना आना चाहिए। उसका तरीका आपको आइंदा आने वाली टाइम में भी हमारे स्कूल में इंशाल्लाह इवेंट्स में सीखने को मिलेगा, लेक्चर्स में। और आपको EIE क्लब को भी इसलिए हमने बनाया कि आप उसमें बच्चे सीख सकें, जिसको मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह एज अ हेड उसमें वर्किंग कर रहा हूँ। तो आपके लिए पहली चीज तो यही है कि बच्चे के टैलेंट को पहचाने और उसको पॉलिश करें। दूसरे नंबर पे जो वो करना चाहता है उसको करने दिया जाए। अगर देखिए मेरे दिल में ये था कि मैं उठूं, मैं बोलूं, मैं बातचीत करूं, तो मेरे माँ बाप ने पहचाना कि ये मोटिवेशनल स्पीकर या ये पब्लिक स्पीकर या स्टेज पे बोलने वाला बनना चाहता है। तो उन्होंने मुझे उस तरीके से ट्रेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और मैं और बहुत से काम कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा कामयाब हो तो उसका एक वाहिद तरीका क्या है कि उसके टैलेंट को पहचान के पॉलिश करें। दूसरा, जो वो करना चाहता है उसको करने दें। और तीसरे नंबर पे एक थ्योरी बताता हूँ, सुनकर हैरानी बहुत होगी। जब मैंने पहली बार पढ़ी मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। एक साइंटिस्ट बताते हैं कि जब उन्होंने तजुर्बा किया तो पता क्या लगा कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 18 साल तक की उम्र तक, यानी कि इस 18 साल की जिसका एज होती है, उम्र होती है, उसके अंदर उसको 1.5 लाख बार नहीं सुनने को मिलता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1.5 लाख बार। और ये जो 1.5 लाख बार उसको नहीं सुनने को मिलता है ना, ये उसकी जिंदगी में ये पैदा कर देता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतना जज्बा नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। और मजे की बात, उस 1.5 लाख में से 75,000 उसके माँ बाप सुनाते हैं। कुछ समझ आई इस चीज की कि उस 1.5 लाख में से आधा यानी कि 50% उसके माँ बाप उसको कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम में इतना पोटेंशियल नहीं है, तुम्हें टैलेंट नहीं है। और वो कब कहते हैं? जब वो किसी एक एग्जाम में, एक टेस्ट में फेल होता है तो उसको कहते हैं तुम तो पढ़ ही नहीं सकते। एक बार हो गया, फिर वो कभी अच्छे नंबर नहीं ला पाता या टीचर शिकायत कर देते तुम में तो इतना जज्बा ही नहीं है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। और ये सब जुमले जो है जब वो सुनता है तो उसके माइंड में बैठते हैं, उसके दिमाग में वो बैठकर बुनियाद बना लेते हैं जो कि कल को उसको सारी गलत आदतों की तरफ, नशों की तरफ लेकर जाते हैं। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा नशा करे, लेकिन फिर भी करते हैं। या जो चोर होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, उनके माँ बाप नहीं होते, यकीनन होते हैं। उनके माँ बाप चाहते थे कि मेरा बेटा ऐसा बने, नहीं, लेकिन उनके माँ बाप ने चाहे या अनचाहे, जाने या अनजाने में वो सारी गलतियां कर दी जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना करें। और रही बात, अगर आपको लगता है कि लाहौर में रहकर बच्चा ज्यादा सीख सकता है और गुजरात में रहकर कम सीख सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। आप जहां पर भी रहते हैं आप सीख सकते हैं। और ये मेरा भी मिशन है कि स्कूल, इस इलाके के अंदर से जितने भी बच्चे हैं वो सब अब्दुल्ला समीन जैसे बने और वो सब ऊपर आके बोले और उनको
ڈر نہ ہو, جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں, اور پھر اس علاقے کا نام روشن ہو. کہا جائے, جیسے اکثر میں دیکھتا ہوں کہ میں جب ویڈیو کر رہا ہوتا ہوں تو بڑے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں, عبداللہ بھائی ہم مالووال سے دیکھ رہے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لوگ لکھتے ہیں کہ یہ فخر مالووال ہے, پھر لوگ لکھتے ہیں یہ فخر گجرات ہے, پھر لوگ لکھتے ہیں یہ فخر پنجاب ہے, اور پھر جب لوگ یہ لکھتے ہیں نا کہ یہ فخر پاکستان ہے, تب جو خوشی مجھے اور میرے ماں باپ کو ملتی ہے نا, میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھی ہر ایک ماں اس کو فیل کر سکے. میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک ماں اس خوشی کو اپنا سکے, انجوائے کر سکے, کہ جب کہا جائے کہ اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی جو ہے وہ فخر پاکستان ہے, وہ پاکستان کا اصل اور اچھا چہرہ ہے. کون کون چاہتا ہے کہ ایسا ہو؟ کون کون چاہتا ہے کہ اس کے بچے فخر پاکستان بن سکے؟ جو چاہتا ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی ہر بندہ چاہتا ہے, لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے, کل کو وہ پڑھے لکھے جاہل نہ ہو جائے, اور پھر کل کو وہ سب کچھ سیکھ ساکھنے کے بعد کسی اور کی ماں کو دیکھے تو بولے چل چل اماں نکل اتھو. کوئی نہیں چاہے گا ایسا ہو. تو اس لیے ابھی آج وقت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ادھر سے ہی بتانا اور سمجھانا شروع کر دیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں آگے کیا کرنا ہے, تاکہ وہ کل کو بڑھ کر وہ سب کچھ کر سکیں جو ان کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گا. اور جو مجھے اور پاکستان کو اور قائد اعظم کو, علامہ اقبال کو, پھر ان کی روح کو ٹھنڈک ملے گی جب پاکستان میں سے لیڈر آئیں گے, جب پاکستان میں سے انوینٹرز آئیں گے, جب پاکستان میں سے کریٹرز آئیں گے, جب پاکستان میں سے بزنس مین آئیں گے. ہم کمائیں گے بھی, ہم پیسہ بھی کمائیں گے, عزت بھی کمائیں گے, شہرت بھی کمائیں گے, نام بھی بنائیں گے, سب کچھ کریں گے. کسی ایک چیز کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان کو دنیا میں بہتر سے بہتر کرتے جائیں گے. 150 جو دنیا کے ٹاپ 150 ملک ہے اس میں سے بھی پاکستان پیچھے پیچھے ہوتا جا رہا ہے, جو کہ غلط چیز ہے بہت زیادہ. اور اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان 150 میں سے پاکستان کو ٹاپ 10 میں لے کر آئے, اور ٹاپ 10 سے ٹاپ 1 پر لے کر آئے, کہ کہا جائے کہ دنیا کے بہترین لوگ پاکستان میں ہیں. میرا بھی یہی مقصد ہے, آپ کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے. پھر اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر نشاہی بچوں کو بالوں پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. اور وہ نور بصیرت آپ لوگ عام کر سکتے ہیں, آپ لوگوں میں وہ جذبہ ہے. انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے اور پاکستان کامیاب ہوگا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.